ये बात समझ लो, सब सह सकते हैं, लेकिन भक्त के आंसू को प्रभु नहीं सह सकते, ऋणी हो जाते हैं। गोपीजनों से कह रहे हैं कि मैं अनंत काल तक यदि तुम्हारी सेवा करूं तो भी मैं तुम्हारे प्रेम रूपी ऋण से उऋण नहीं हो सकता। हे गोपियों, तुम अपनी उदारता से मुझे उऋण कर सकती हो, ये भगवान को सहन नहीं होता। जब कोई एकांत सच्चाई से एकांत में बैठकर जब भगवान के लिए रोता है, तो उसी समय देखना तुम्हारे हृदय में पहले आनंद रूप से स्फुरित होंगे, फिर मानस पटल पर झलकने लगेंगे, और अगर यही निरंतरता चलती रही तो प्रगट में दर्शन हो जाएंगे। पर ये स्थिति बहुत दुर्लभ है, इसलिए खूब नाम जप करो, अहंकार रहित होकर जप करो। मैं भजनानंदी हूं, इसका भी अहंकार ना हो, भगवान से मनाते रहो कि प्रभु कहीं भजन का अहंकार ना हो जाए। नहीं, मैं भजनानंदी हूं, ये भी आ गया तो गाड़ी रुक जाएगी, फिर आगे यात्रा नहीं होगी, फिर विकार घेर लेंगे। इसलिए बहुत दैन्य, इसीलिए दैन्यता के लिए बड़े महापुरुषों का सेवन किया जाता है, संत महापुरुषों का। उनके दर्शन से, उनकी चरण रज से दैन्यता आती रहती है, अहंकार नष्ट होता है। जैसे आप भजन करो, तो जितना भजन करते हो, जब ऐसे भजनानंदी को देखा, जब रात दिन रो रो के भजन कर रहे हैं, तो आपको लगे हमारा भजन क्या है, गया ना अहंकार। तो हाँ, तो हम जब बड़े संतों के दर्शन करते हैं तो हमारे हृदय का अहंकार नष्ट हो जाता है। इनकी तपस्या, इनका रात दिन प्रभु के लिए जीवन अर्पित करना, हम तो नाना प्रकार के भोगों में फंसे हुए हैं, तो वो दैन्य आ जाता है, अहंकार न। जब हम नीचे देखते हैं फिर हमको अहंकार आता है। तो हमें नीचे के जनों में भगवत भाव रखना चाहिए और बड़े महापुरुषों का संग करना चाहिए। महापुरुषों के संग से अहंकार नष्ट हो जाता है, दैन्य आ जाता है, और महापुरुषों के संग से भगवत प्राप्ति की लालसा भी जागृत होती है, भजन बढ़ता है, भजन की रुचि भी जागृत होती है। संत समागम ये दुर्लभ वस्तु है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। तो अब लाभ मिल रहा है तो जीवन को बढ़ा ले चलो प्रभु की तरफ, अच्छे आचरण करो, जैसे आपने बताया ऐसे सबको करना चाहिए। ये मांस मदिरा, ये सब गंदी चीजें हृदय को अपवित्र, शरीर को नष्ट कर दे, धन नष्ट हो जाए, सब इसमें खराबी खराबी है। यार, दूसरे के शरीर को काट करके लोग खाते, कैसे हृदय वाले हमारे, तो यही समझ में नहीं आता। अपने चुटकी काट के देखो तो लगता है ना दूसरे की छुरी से गला काट रहे हो, यार तुम्हें इसका फल मिलेगा, इसका दंड मिलेगा, दुर्गति हो जाएगी। ये दंड जैसे नहीं, पैर बांध दिए पशु के, जिंदा उल्टा टांग दिए, भूंज रहे हैं और फिर इसके बाद खा रहे हैं, फिर उन्हीं की गाड़ी में आग लगेगी और जिंदा वो ऐसे ही भूंजेंगे गाड़ी के अंदर। फिर वहां लोग कहते हैं बेचारे, ये बेचारे इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में ऐसा किया है, उसका फल उनको मिल रहा है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य भोगना पड़ेगा। भीष्म जैसे महापुरुष को भी 6 महीने बाणों की सैया में पीछे के कर्म को भोगना पड़ा। इसलिए गंदे कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो, भगवान का नाम जप करो। अगर अभी दर्शन नहीं हुए तो शरीर छूटने के बाद भगवान मिल जाएंगे। जो अच्छा कर्म करता है भगवान उसको अपने नित्य धाम में विराजमान करते हैं। राधा कृष्ण पुनेठा जी, उत्तराखंड से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, एक प्रवचन में आपने कहा था कि नख से लेकर सिक तक पूरा ढांचा शरीर श्री जी को समर्पित कर दो, जिससे तुम्हारा भार श्री जी संभाल लेंगे। इस समर्पण की प्रक्रिया क्या है गुरुदेव? पहले वाणी से समर्पण होता है, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, या हे प्रियाजू मैं आपकी शरण में हूं। ये तो हुआ कहना। अब वाणी का समर्पण है कि वाणी से किसी का अहित कर, दुखद वचन बोल करके दिल नहीं दुखाएंगे, वाणी से गाली नहीं बकेंगे, अश्लील संभाषण नहीं करेंगे, प्रपंच नहीं। और सच्चाई में तो वाणी का पूर्ण समर्पण तब माना जाएगा जो हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, रसना कटो जो अन रटो। मेरी जवान कट जाए अगर मैं प्रभु के सिवा और कोई बात करूं, अपने प्रभु के संबंध की बात करूंगा, प्रभु के लिए बात करूंगा। अगर व्यापार नौकरी है तो वो भी हम प्रभु का ही मान करके बात करेंगे। प्रभुमय होकर के वाणी की से बात करना, नहीं तो मौन रहना है वाणी का समर्पण। और तन का समर्पण है श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। शरीर के द्वारा कोई भी प्रभु से विमुख आचरण न होने पावे, और जितने भी कर्म हो सब प्रभु के अनुकूल हों, प्रभु के लिए हों, ये मान करके हमारा शरीर समर्पित होता है। और मन जब हमारा प्रिया प्रीतम के ही लिए संकल्प करे, प्रिया प्रीतम का ही मनन करे, तो मन समर्पित होने लगता है। और फिर जब ये तीनों समर्पित होते हैं तो इन तीनों में हमारा राग है,
शरीर में, मन में, वाणी आदि में, तो फिर हम भी समर्पित हो जाते हैं। जो मैं समर्पित हुआ तब समर्पण माना जाता है, पूर्ण समर्पण तब माना जाता है। अब जैसे शरीर का समर्पण केवल हम देखें तो हमारा बिना प्रियाजू को भोग लगाए कुछ जबान में नहीं जाना चाहिए। अब जो भोग नहीं लगता वो हम पाएंगे ही नहीं। निषिद्ध पदार्थ कभी जीवन में, क्योंकि प्रभु को भोग नहीं लगता। अच्छा, जहां प्रभु का मान लो श्री विग्रह नहीं विराजमान, तो हम भाव से प्रभु को लगाते हैं। मान लो कहीं आप नौकरी पेशा में हैं, जा रहे हैं, कुछ खाना है, तो राधा वल्लभ लाल की जय, प्रिया प्रीतम की जय, भाव से अर्पित किया, पा लिया। प्रभु यहाँ भी तो है, उनका नाम लेके पा लिया, तो प्रभु का स्मरण करके अब ये शरीर प्रभु को समर्पित है, बिका हुआ है। ऐसे भाव से जब हम चेष्टाएं करते हैं तो तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम त्वयि वास्तिता, तो शरीर की चेष्टा है। अब जैसे गंदी दृष्टि रखना, गंदी चीजें एकांत में देखना मोबाइल से, गंदी क्रियाओं की भावना बनाना, गंदी क्रियाएं करना, अब कलंक है शरणागति में। अब ये फिर उसे पाखंड कहते हैं, फिर दंभ कहते हैं। अब नाटक हो रहा है कि आप कहते हो हम प्रभु के शरणागत हैं और प्रभु के विपरीत देखते हो, सुनते हो, चेष्टाएं करते हो। एक होता है विवश होकर हो जाना गलती, कि हम बहुत कोशिश की पर गलती हो गई, तो प्रभु राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सहबार ही की, प्रभु उस चूक को फिर माफ कर देते हैं। लेकिन जानबूझकर अपराध करना और हम प्रभु के शरणागत कहलाएं तो फिर उसमें, तो ये बात हमें ध्यान रखनी कि हमें जानबूझकर अपराध नहीं। और हमसे जो गलती हो, जैसे हमें लगा कि हमसे गलती हो गई, तो तुरंत हम उसी समय जहां हैं 1 सेकंड के लिए एकाग्र हो प्रभु से, प्रभु देख लो, हम आपसे प्रार्थना कर रहे थे, संभल नहीं पाए, प्रभु देख लो गिर गए, हे नाथ मुझे बचाओ, हे नाथ मुझे क्षमा करो। प्रभु फिर आपको बल देंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। और वास्तविक शरणागति जब उतरेगी तो फिर भूल ही न दे कुमारग पाऊं, फिर भूल कर भी भगवान के विमुख आचरण नहीं होगा। अभी तो अहम बकाया, इसलिए गलतियां हो सकती हैं। जब पूर्ण समर्पण हो जाता है तो फिर गलत नहीं होता। भूल ही न दे कुमारक पाऊं। समझ पा रहे हो आप जी? शोभित अग्रवाल जी, गुरुग्राम से। राधे राधे। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जैसे आपने बताया था कि जब इस शरीर का निर्माण हुआ तब ये हमारे शुभ एवं अशुभ कर्मों से मिलकर हुआ, जो दोनों ही जीव को इस संसार चक्र में बांधने वाला है। किंतु अगर अब इस शरीर से कुछ पुण्य कार्य जैसे दान आदि, और इसका उद्देश्य कुछ लौकिक ना होकर भगवत प्रेम का हो, तो क्या ये भी बांधने वाला होगा? नहीं, ये मुक्त करने वाला बन जाएगा। यही बात है। जैसे हम एक आदमी को पानी पिला रहे हैं व्यक्ति मानकर, और उसका हम पुण्य चाह रहे हैं, तो वो पानी पिलाना पुण्य हो गया। और एक बात ये मान रहे कि मेरे भगवान इस रूप में प्यासे आए हैं, भगवान ने मुझे पानी दिया है और पिलाने का सौभाग्य दिया, और पीने वाले बनकर भगवान आए हैं और पिला दिया। अब ये भगवत प्राप्ति कराएगा। कार्य वही है, भावना बदल गई तो एक क्रिया भगवत प्राप्ति कराएगी और वही क्रिया पुण्य बन जाएगी। तो हम पुण्य को भगवत प्राप्ति में बदले नहीं, जो भी कार्य करें भगवान के निमित्त करें। किसी को भी कुछ सेवा करें तो सामने पहले भगवान देखें, क्योंकि भगवान तो है ही ना। बिना भगवान के चेतना ही नहीं है। जैसे बिना बिजली के पंखा नहीं चल सकता, ऐसे भगवान के बिना कोई शरीर थोड़ी चल सकता है। उसमें पावर भगवान ही तो है ना। तो सब में भगवान को देखकर किया हुआ जो सुकृत है वो भगवत प्राप्ति कराता है, और जो अपना वस्तु किसी दूसरे को दे रहे हैं वो पुण्य कहलाता है। और जब हम भगवान के द्वारा दी हुई वस्तु श्री भगवान को अर्पित, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, तो वो भगवत प्राप्ति वाली बात बन जाती। समझ पा रहे हैं आप? सब लोग प्रसन्न रहो। प्रसन्न रहना सबसे बड़ी साधना है, और प्रसन्न तभी रह सकते हो जब भगवान का भरोसा है। और भगवान का भरोसा तभी दृढ़ हो सकता है जब नाम जप चलेगा, राधा 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 राधा। देखो, हृदय में विश्वास करके आप देखो, संसार का कोई ऐसा सुख नहीं जो आपको प्रसन्न कर सके। आप देख लो, कोई सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्रसन्न कर सके। खूब धन हो जाए आपके पास, सब कुछ हो जाए, फिर भी आप प्रसन्न नहीं रह सकते। प्रसन्न तो तभी रह सकते हैं जब भगवान का स्मरण होगा। तो देखो, हर समय आप गोली थोड़ी चलाते रहते हो,
खाली समय में भजन करो, और जब आप अपने तैनात हो उस समय नाम जप करते हुए तैनात रहिए, तो आपका हृदय भी प्रसन्न रहेगा और आपकी राष्ट्र भक्ति भी बढ़ेगी। जैसे जैसे हृदय में प्रसन्नता आएगी ना, प्रसन्न आदमी सब कुछ कर सकता है। और जो खिन्न है और जो अंदर से जल रहा है, तो देखो गलत काम हो जाता है अंदर से। तो ये जो अंदर की जलन है वो इतनी बढ़ जाती है कि फिर हम कानून विरुद्ध और धर्म विरुद्ध आचरणों में बुद्धि खो देते हैं। इसलिए नाम जप करो और प्रसन्न रहो, और हर समय भगवान से प्रार्थना करते रहो कि इस जीवन का जो लक्ष्य है, दूसरों के हित में अपने जीवन को समर्पित किया है, तो प्रभु कहीं चूक ना हो, वही संभालते रहेंगे। और आप राष्ट्र सेवा में हो तो आप भगवत सुमिरन कर रहे हो, तो आपके परिवार को भगवान संभालेंगे। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, पक्का समझो, आपकी पत्नी, आपके पुत्र, आपके परिवार को भगवान, आप पूरे देश को सुरक्षा दे रहे हैं ना, तो आपके परिवार की सुरक्षा भगवान। आप नाम जप करो और खूब प्रसन्न रहो, और कोशिश करो कि नशा आदि ना कर पाए, कि जहां तक हो सके तहां तक आप इन बातों से बचो और भगवान का स्मरण करो। अरविंद शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री महाराज जी, क्या जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी गलत है? क्या मैंने अपने जीवन में किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन नहीं, हमेशा आप जरूरत से ज्यादा भी अच्छे हो ही नहीं, क्योंकि आपको बुरा लगता है ना, आपको बुरा लगता है ना, तो आप अच्छे हो ही नहीं। अच्छाई तो तब जब बुरा लगना बंद हो जाए, समझ रहे ला? अभी आपको बुरा दिखता है ना, बुरा लगता है ना, तो अभी सच्चे अच्छे नहीं हुए है? हाँ, वही बात। देखो, हम ये नहीं कह रहे कि आप अच्छे नहीं हो, हम आपको और अच्छे बनाने के लिए बात कर रहे हैं कि अभी वो अच्छाई नहीं आई जिस अच्छाई आने के बाद बुराई प्रवेश नहीं करती। अभी बुरा दिखता है, अभी बुराई आपके अंदर प्रवेश करके दुख दे रही है, तो अभी सच्चे अच्छे नहीं बने हो। अच्छे तब बनोगे जब द्वंद्वैर विमुक्ता, कोई भी द्वंद्व, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हान, निंदा स्तुति, ये आपको स्पर्श न कर पावे, तब आप अच्छे बनोगे। अच्छे तब बनोगे जब सब में सिय राम मैं सब जग जानी, और करो प्रणाम जोरी जुग पानी, सबको प्रणाम करोगे तब अच्छे बनोगे। और ये स्थिति आएगी भगवान के नाम जप से। नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवान की लीलाओं का गायन करो, तो अपने आप देखोगे धीरे 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 आप सच्चे अच्छे बन जाओगे। अच्छाई का मतलब अहम नहीं है, और अहम की पहचान दूसरों में अवगुण देखना, अपने में गुण देखना। दूसरों में बुरा भाव देखना, अपने में अच्छा भाव देखना, ये अहंकार का लक्षण है। और सबसे ज्यादा बुराई अहंकार में ही होती है। अहंकारी का पतन होता है। अहंकार रहित हो जाना ही सच्ची अच्छाई है। तो अच्छाई की तरफ हमारे कदम बढ़ रहे हैं, पर हम अभी अच्छे नहीं हुए। ये स्वीकार करोगे ना बात, तो आप आगे बढ़ जाओगे, आप सच्चे अच्छे बन जाओगे। जब आपकी अखंड प्रसन्नता में कोई बाधा न पहुंचा पावे, तब आप सच्चे अच्छे बन गए। तो वो होता है ब्रह्मभूता। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न सोचते न कांक्षते, न कोई सोच है न कोई चाह है। इतना आनंद है भगवान के चरणों में भाई, एक बार चित्त जुड़े तो। अभी तो बहुत नीचे, अभी तो ऐसा लगता है जैसे आप वचन बोले ना कि कितना अच्छा, कब तक अच्छा। लोग दिखाई दे रहे हैं ना, बुराई दिखाई दे रहे ना, अभी बहुत नीचा स्तर है। नहीं, जैसे अध्यात्म की दृष्टि से ना देखे तो आपकी बड़ाई हो जाएगी। सठे साठ्यम समाचरित, ये भी उत्तर है एक, लेकिन अध्यात्म का उत्तर नहीं है, ये प्रपंच का उत्तर है। अध्यात्म का उत्तर है कि तुम इतने मजबूत बनो कि कोई भी बुराई तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करे, कोई भी तुम्हें बुरा न दिखाई दे, और तुम सब में भगवान को देखकर इस माया पर विजय प्राप्त कर लो। माया पर विजय प्राप्त करने की बात है, भगवान की प्राप्ति की बात है। केवल व्यवहार की बात में तो जब आएगी ना बात, तो हम भी कह सकते हैं। अब हम उतर के बोल रहे हैं, पहले प्रश्न के पहले उत्तर को अध्यात्म से, शुद्ध अध्यात्म से, जिसे परमार्थ कहते हैं। अब व्यवहार मिश्रित उत्तर दे रहे हैं कि यदि हम दबते चले जा रहे हो, आप गाली देते चले जा रहे हो, तो हम तब तक सहेंगे जब तक एक सीमा है। भगवान ने भी 100 अपराध कहे थे और 101 होने पर सुदर्शन चक्र चला दिया था। ये व्यवहारिक बात है।
तुम धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, इष्ट के प्रति अगर जरा भी हमें गाली दे लो, लेकिन अगर सीमा उल्लंघन किए तो जितना तप है, भजन बल है, शारीरिक बल है, व्यवहार बल है, उसका प्रयोग करके आपको शासन मिलेंगे। ये व्यवहारिक उत्तर है, परमार्थिक उत्तर नहीं है। व्यवहारिक उत्तर अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा? ये व्यवहारिक उत्तर अच्छा लगेगा, लेकिन परमार्थिक उत्तर जो है वो ये है कि कोई भी बुरा हमको दिखे ना, और कोई भी बुराई हमको परास्त न कर पावे, कोई भी दुख हमारी प्रसन्नता को न छुपाए, क्योंकि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब जगह वही विराजमान है। कौन बुरा है? सच्चा ज्ञान, सच्ची अच्छाई तो यही है ना कि बुरे में भी मुझे भगवान दिखाई दें और हम उसको सह जाएं। लेकिन ये परमार्थ व्यवहार में, व्यवहार का दूसरा स्वरूप होता है। अगर आप परमार्थ के पथिक बनना चाहते हैं तो इतनी अच्छाई लाओ कि आप में किसी को बुरा देखने की बात ही ना आवे, किसी का बुरा करने की बात ही ना आवे, नहीं ना? और हमें लगता है अच्छाई का प्रभाव बहुत जोर का पड़ता है। जब आप 10 बार किसी से अच्छा ही बर्ताव करेंगे तो 10 बार बुरा करने वाला एक दिन रो के आपके पैर पकड़ लेगा। एक नाथ जी महाराज महाराष्ट्र के गंगा स्नान, वहां गोदावरी है, तो गोदावरी गंगा स्नान करने गए तो ऊपर अन्य धर्मावलंबी का मकान था। तो उसने देखा कि बाबा जी, तो थूक दिया ऊपर, ऐसे बालकनी से ऐसे थूक दिया। फिर गंगा स्नान करने गए, देखा कि थूक आ गया, तो फिर फिर थूक दिया। 100 बार थूका, 100 बार गंगा स्नान करने। आखिरी में उतरा, चरणों में लौट गया। उसने कहा क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, आप जैसे निर्मल हृदय वाले को मैंने 100 बार थूका। तो उनका भैया आपका कोई अपराध नहीं बना, देखो संत हृदय, जब अच्छा हो गया तो बुराई नहीं दिखाई। बोले वैसे तो मैं 100 बार स्नान 100 दिन में करता, आपकी कृपा से एक दिन में 100 बार स्नान हुआ, ये आपकी कृपा। वो पानी पानी हो गया, दोबारा कभी उसने उनके। तो हमें लगता है हम अगर सच्चे से अच्छाई धारण करें तो सामने वाला परिवर्तित हो जाएगा और हमको बुराई नहीं दिखाई दी। एक नाथ जी ने उसमें बुरा नहीं देखा, वो कहा कि भैया जो हम 100 दिन में गंगा स्नान का लाभ लेते वो एक दिन में आपने दे दिया, ये तो आपकी कृपा हुई ना। तो ऐसे देखा जाता है परमा। जैसे हमें कोई गाली दे रहा है तो हमें सोचना है कि कोई पूर्व का प्रारब्ध है जो भगवान कटु वचन सुना करके क्षमा करवा रहे हैं, अब वो मार्जन करवा रहे हैं। बड़ी कृपा है कि वाणी से बोल करके हमारे हृदय को जलाकर ठीक कर रहे हैं, नहीं तो शारीरिक दंड देते। ये तो भगवान की कृपा हुई कि बातचीत से निपटा रहे हैं, ऐसे सोचा जाता है, पॉजिटिव सोचा जाता है, नेगेटिव नहीं सोचा जाता। जैसे कि किसी कोई नाराज हुआ, 2 थप्पड़ मार दिए, तो कोई बहुत बड़ा प्रारब्ध था, भगवान ने प्रेरित किया, इसको तो हम जानते भी नहीं, कोई घटना, धक्का लग गया कोई, और इसने हमको 2 थप्पड़ मार, भगवान इसके द्वारा हमें पावन किए हैं, अब काहे को गुस्सा आएगी? ऐसे विचार किया जाता है पॉजिटिव। जैसे अपनी जबान अपने दांत से कट जाए तो हम किसको गाली देंगे? अपने हाथ के द्वारा भी अपने शरीर में कभी कभी चोट लग जाती है, चाकू लग जाती है, किसको हंसी देते हैं, यार वो चूक हो गई। हमको ऐसे ही अपने अंगों के द्वारा, अपने अंगों को जैसे पीड़ा पहुंचती है तो हम किसी से रिपोर्ट नहीं करते, किसी को मारते पीटते नहीं, सह जाते हैं। हम ही फिसल के गिर गए और बहुत चोट लग गई तो हम किसी को कुछ कहते थोड़ी है। ऐसे ही हमारा प्रारब्ध सामने वाले व्यक्ति के अंदर जाकर प्रतिकूलता का रूप पैदा करके हमको जो जलाता है वो हमारे पाप नष्ट करता है। ये अध्यात्म है, अध्यात्म से समझा जाए। डॉक्टर वीरा भडेर महाराज जी ये जानना चाहते हैं कि मतलब सभी संतों को जिनका भी सुने कि उन्होंने कहीं ना कहीं सत्संग सुना फिर जाके इस मार्ग पे आगे बढ़े। महाराज जी ये जानना चाह रहे हैं कि आपने किसका सत्संग सुना साधना काल में कि जिसके वचन आप आदर्श मान के आगे बढ़े? हमारी साधना काल ही नहीं हुई, हमारी भागने के बाद साधना काल हुई। आप हम जानते हैं कि आप साधना काल में अब आजकल कौन से अब मतलब महापुरुष आखिरी वक्त तक सत्संग सुनते रहते हैं जी। हमारे आज हरिवंश महाप्रभु और पूज्यपाद श्री सदगुरुदेव भगवान देख रहे हैं ना ऊपर, तो इसी समझना चाहिए सर के ऊपर कौन है। हमारे सर में कौन है, किनके चरण है? तो हमारे पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान हैं।
जो नित्य विहार रस में सहचरी भाव से सिद्ध महापुरुष विराजमान है। इस समय कैसे तुम्हें बताए, सब अंदर की बातें हैं। हाँ, साक्षात प्रियाजू की नित्य सहचरी विराजमान है, तो उन्हीं की कृपा से है।